एक पीटीआई की छोटी सी गलती के ऊपर कि क्या कहीं ये आगे चल के भारी तो नहीं पड़ सकती। आपको पता है कि इस वक्त आईनी तरमीम के लिए हाथ पांव मारे जा रहे हैं, कोशिशें हो रही जा रही हैं और ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से हुकूमत कोई सरप्राइज़ मूव कर दे या आईनी तरमीम ला के नंबर्स पूरे करने के लिए वो कोई ऐसी चाल चल दे जिसके बारे में लोग वो एज्यूम कर रहे हैं कि ये ऐसा आने वाले टाइम में हो सकता है। तो उससे पहले पीटीआई ने तमाम अपने लोगों को एक हंगामी मरासला, मैंने आपको कल बताया था, वो जारी कर दिया और उसमें कहा कि जनाब हम हुकूमत की किसी कानून साजी या आइनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 63A के तहत अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो वो डी सीट होगा और ये हिदायत जारी की गई। बेसिकली ये हिदायत जो हैं वो पार्लिमानी लीडर की जानिब से जारी होनी होती हैं, यानी पार्लिमानी जो लीडर है पार्टी का वो जारी करता है। ये आइन की एक रिक्वायरमेंट है, या जो 63A के तहत अगर आप आइन का वो आर्टिकल पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो डायरेक्शंस पीटीआई की जानिब से दी गई हैं ये बैरिस्टर गौहर या उमर अयूब की जानिब से दी गई हैं बतौर सेक्रेटरी जनरल या बतौर पार्टी चेयरमैन। ये नहीं दे सकते हिदायत, ये गाइडलाइंस। शायद मैं गलत हूँ कहीं पे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है या जो मैंने अभी तक मालूम किया है, ये गाइडलाइंस पार्लिमानी लीडर की जानिब से दी जाती हैं। तो जरताज गुल इस वक्त पार्लिमानी रहनुमा है पीटीआई की, अगर उनके लेटर हेड से, या ऑब्वियसली अथॉरिटी तो चेयरमैन की या सेक्रेटरी जनरल की ज़्यादा है, लेकिन चूंकि ये आइनी रिक्वायरमेंट है तो जितनी जल्दी हो सकता है इसको करेक्ट कर लिया जाए या एक नया लेटर जारी कर दिया जाए, ताकि बाद में अगर कोई गड़बड़ होती है तो कोई ये ना कहे कि देखें जनाब इस खत में तो ये लिखा था, इस लेटर में तो बैरिस्टर गौहर का लिखा था, ये नहीं लिखा था। तो पार्लिमानी लीडर जो हैं उनकी तरफ से गाइडलाइंस आना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा, ये जो मुज़ाकराती माहौल बन रहा है इसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं इस्लामाबाद में मुलाकातों के हवाले से। तो महमूद अचकज़ई की राना सनाउल्लाह से एक मुलाकात जो ऑफ द रिकॉर्ड हो चुकी है और उसकी तफसीलात अब सामने आने लगी हैं। अब ख़बरें ये हैं कि 2-3 लोग हैं मुस्लिम लीग नून से या हुक्मरान इत्तेहाद से जो बैकडोर राब्ते कहीं ना कहीं कर रहे हैं। उसके बारे में तफसीलात नहीं बताई जा रही हैं, बहुत सारे लोग लाइल्म हैं। मुझे इसके बारे में पता नहीं, ये मैंने टीवी पर देखा, लेकिन जो पता है, जो कंफर्म मालूमात है वो आपको बता देता हूँ। दैट इज़, एक तो राना सनाउल्लाह की ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग हो गई महमूद अचकज़ई से, फिर उन्होंने कहा कि हाँ मुज़ाकरात बढ़ रहे हैं आगे और हम इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करेंगे और ये सारा कुछ। और अभी पता चला कि शाहिद खाकान अब्बासी की भी एक मुलाकात हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त इस सारे सिस्टम से एक तरह से आउट है, उनका वो क्या कहते हैं फैसला साजी में शामिल नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है, या बहुत सारे और लोगों को भी लगता है, कि शाहिद खाकान अब्बासी और उनकी पार्टी, बेशक वो 2 लोग हैं, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी वॉटएवर, लेकिन किसी स्टेज पे जाके शाहिद खाकान अब्बासी ऐसी शख्सियत बन सकते हैं जो कोई बड़े फैसले में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जो गैर मुतनाज़ शख्सियत के तौर पे कहीं सामने आए, जिसके ऊपर ये फ़रीक भी ट्रस्ट करे, जिसके ऊपर ये फ़रीक भी ट्रस्ट करे। तो आज शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात हुई महमूद अचकज़ई से, और ज़ाहिर बात है मामलात को, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के हवाले से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है, डिस्कशन हुई है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, राइट स्टेप इनटू द राइट डायरेक्शन। इसके बारे में भी जो फर्दर कंफर्म इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा।